बड़ी खबरें, बड़ी तस्वीरें, इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग। अमेरिका से तीसरे जंग के लिए ईरान है तैयार। जी हां, बड़ी खबर, ईरान की टारगेट पर इस बार अब बाब अल मंदेब है। बाब अल मंदेब को जलाकर राख कर देंगे। ईरान की तरफ से धमकी आई है, पूरी तरह से बंद कर देंगे बाब अल मंदेब को। हॉर्मुज में भी विध्वंसक कदम उठाएंगे। ईरान की सीधी सीधी धमकी न सिर्फ अमेरिका, इजराइल, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए या पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ये तस्वीर या ये जो हालात है ईरान के लिए भी करो या मरो वाले हैं, ठीक उसी तरह जो अमेरिका इस समय महसूस कर रहा है। आप ये मान के चलिए, जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यहाँ पर ये नाकेबंदी की गई, जिस किलेबंदी की गई, टोल वसूला गया, और अब उसके बाद में बारी है बाब अल मंदेब की। यानी ईरान ने अमेरिका से तीसरे जंग लड़ने के लिए कमर कस ली है। आइए आपको बताते हैं, अमेरिका ईरान में तीसरा युद्ध, तीसरी जंग की तैयारी में अब ईरान जुटा हुआ है। जानकारी है यूएस पर हम पहले से ज्यादा हमले होंगे, ये दावा किया जा रहा है। अमेरिका के सहयोगियों पर बड़े हमले होंगे, ये भी स्पष्ट कर चुका है ईरान। जो नई जनरेशन है उनकी मिसाइलों से हमले किए जाएंगे, और इस बार टारगेट बाब अल मंदेब होगा। बाब अल मंदेब में जहाजों पर अटैक होंगे, जहाजों पर हमले से बाब अल मंदेब बंद हो जाएगा, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी विध्वंसक हमले कर सकता है ईरान। हॉर्मुज में बारूद सुरंगों को भी एक्टिव कर सकता है, जो लगातार इस बात के संकेत ईरान देता रहा। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग की बड़ी खबर। वॉर रूम में डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी बैठक ये कि अब डोनाल्ड ट्रंप वॉर रूम में बैठक कर रहे हैं और नए हमलों पर विचार कर रहे हैं। सैन्य कार्रवाई पर प्रमुखता से विचार कर रहे हैं ट्रंप। जो जानकारी सामने आ रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से भी बाकायदा मुलाकात की जा रही है। ट्रंप ने अपने वीकेंड प्लान को कैंसिल किया और खुफिया अफसरों ने भी कार्यक्रम को रद्द किया, ये जानकारी है। अब जानकारी ये है कि दरअसल जो वीकेंड की प्लानिंग थी डोनाल्ड ट्रंप की, वो थी गोल्फ खेलने की, लेकिन आनन फानन में उनका प्लान कैंसिल हो जाता है और अपने ये कहा जाए कि काफिला वापस व्हाइट हाउस की तरफ आ जाता है। और जानकारी ये सामने आ रही है कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप नहीं, जो तमाम सीक्रेट ऑफिसर्स हैं उनके भी प्रोग्राम्स कैंसिल कर दिए गए। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बेटे जूनियर ट्रंप की शादी में शामिल होने का भी प्लान फिलहाल कैंसिल कर दिया है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान आ चुका है। बड़ा बयान, ईरान को नहीं रोकते तो परमाणु बम बना लेता। एक बार फिर वही राग अलापते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आते हैं। ईरान को परमाणु बम हम नहीं बनाने देंगे। बार बार यही बात अमेरिका दोहराता रहा कि ईरान परमाणु बम बनाने के नजदीक है। जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको हम कंट्रोल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगर ईरान को नहीं रोकते तो ईरान परमाणु बम बना लेता। हालांकि इंटरनल जो तमाम अंदर से ही जो खबरें आती हैं उनकी स्टोरीज या उनके दावे अपने से अलग हैं। लेकिन बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप ने और क्या कुछ कहा है, आइए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल जानकारी है कि ईरान पर वॉर मोड में अब अमेरिका आ चुका है। ट्रंप की ईरान को नई धमकी है, ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे और अगर जरूरत पड़ी तो कार्रवाई भी की जाएगी। मिडिल ईस्ट को तबाही से बचाना हमारा लक्ष्य है। अमेरिका का कहना है कि एनरिच्ड यूरेनियम पर तेहरान अड़ा हुआ है और यही वजह है कि वॉशिंगटन में नाराजगी है। हॉर्मुज पर टोल प्लान से अमेरिका नाराज है। पेंटागन में हलचल तेज हो चुकी है। न्यूक्लियर डील या मिडिल ईस्ट में भी वार लगातार जारी है और यही वजह है एक बार फिर से तनाव बढ़ रहा है। अब समझिए, तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सुपर पावर अमेरिका और ईरान के बीच बारूद सुलग रहा है, बल्कि फटने के लिए भी तैयार है। ट्रंप ने यह तय कर लिया कि अब बातचीत नहीं, सीधे दी एंड होगा। व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक अमेरिकी सेना की बूटों की थाप और फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट तेज हो चुकी है। पूरी दुनिया सांसें थामकर वॉशिंगटन की तरफ देख रही है, क्योंकि ट्रंप की टेबल पर ईरान को शमशान बनाने का फाइनल ब्लूप्रिंट अब आ चुका है। दिखाते हैं आपको कैसे ट्रंप के एक पोस्ट ने तेहरान के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी। जब पूरी दुनिया वीकेंड मनाने की तैयारी कर रही थी, तब वाशिंगटन के सबसे सुरक्षित इमारत व्हाइट हाउस में
इतिहास की सबसे खतरनाक मीटिंग चल रही थी। डोनाल्ड ट्रंप के साथ कमरे में मौजूद थे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, सीआई डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ और चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स। पेंटागन के जनरल नक्शे फैलाए बैठे थे और निशाना था ईरान के परमाणु ठिकाने। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, सरकारी परिस्थितियों और अमेरिका के प्रति अपने प्रेम की वजह से मुझे व्हाइट हाउस में रहना जरूरी लग रहा है। ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं था, ये ईरान के हुक्मरानों के लिए मौत का वारंट था। ईरान ने साफ कर दिया कि ईरान डील करने के लिए बेताब है, क्योंकि अमेरिका ने उसे पहले भी जोरदार तरीके से मारा था। डोनाल्ड ट्रंप की रेड लाइन बिल्कुल साफ है, ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं रख सकता, यानी कभी भी नहीं। बात सिर्फ मीटिंग्स तक सीमित नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के सबसे भरोसेमंद सलाहकार डैन इस्केविनो ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया जिसने ईरान के बंकरों में बैठे कमांडरों के हलक में जान ला दी है। ये वीडियो है अमेरिका के सबसे घातक B-2 स्टील्थ बॉम्बर का, और रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जब ये वीडियो आता है, अगले 24 घंटे में आसमान से मौत बरसती है। अमेरिका में मेमोरियल डे का वीकेंड आ रहा है। सैनिक छुट्टियों पर जाने वाले थे, लेकिन पेंटागन से एक कड़क आदेश निकला, कैंसिल ऑल लीव्स। सेना और खुफिया विभाग के अधिकारियों को तुरंत ड्यूटी पर लौटने को कह दिया गया। विदेशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों के रिकॉल रोस्टर को अपडेट कर दिया गया, यानी बटन दबते ही, पलक झपकते ही अमेरिकी मिसाइलें तेहरान, इस्फहान और शिराज को खंडहर में तब्दील कर देंगी। लेकिन इस बार ट्रंप की रणनीति बिल्कुल अलग है। एक तरफ जहां हमले की तैयारी है, वहीं दूसरी तरफ मिडल ईस्ट से अमेरिकी सैनिकों के जत्थों को चुपचाप बाहर निकाला जा चुका है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि जख्मी होने के बाद ईरान भी पलटवार करेगा। अमेरिकी फौजियों को सुरक्षित दूरी पर ले जाया जा रहा है, ताकि जब अमेरिका हमला करे तो ईरान चाह कर भी अमेरिकी सैनिकों को निशाना ना बना सके। इधर ईरान की सांसें अटकी हुई हैं, लेकिन उसकी हेकड़ी भी कम नहीं हुई है। ईरान की सबसे खूंखार फौज IRGC ने अमेरिका और इजराइल को सीधी धमकी दी है। IRGC ने कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो वो ऐसी जगह मारेंगे जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। लेकिन ट्रंप इस बार गिदड़ भपकियों से डरने वाले नहीं हैं। अमेरिका ने ईरान की टेबल पर अपना आखिरी प्रस्ताव रख दिया है, जिसे कूटनीति की भाषा में डेथ वारंट कहा जाता है। अप्रैल के महीने में पूरी दुनिया ने देखा था कि कैसे अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 40 दिनों तक खूनी जंग चली थी। पूरा मिडल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठ गया था। तब कतर और पाकिस्तान जैसे देशों ने बीच बचाव करके युद्ध को शांत कराया था, लेकिन अब शांति की मियाद खत्म हो चुकी है।
अमेरिका ने ईरान को जो ताजा प्रस्ताव भेजा है वो कोई समझौता पत्र नहीं बल्कि आखिरी चेतावनी है। अमेरिका ने साफ कर दिया कि अगर इस प्रस्ताव को ठुकराया तो बारूद बवंडर आएगा। ट्रंप का लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है, ईरान के पास मौजूद संवर्धित यूरेनियम को पूरी तरह नष्ट करना या उसे जब्त करना। अगर ईरान ने यूरेनियम सरेंडर नहीं किया तो अमेरिका के बंकर बस्टर बम ईरान की जमीन को पाताल तक खोद डालेंगे। इस महायुद्ध की आहट से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है। बैक चैनल डिप्लोमेसी यानी पर्दे के पीछे का खेल बेहद तेज हो गया है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर आनन फानन में तेहरान पहुंचे हैं। कतर के दूत भाग दौड़ कर रहे हैं। जंग को टालने की आखिरी मतलब बिल्कुल आखिरी कोशिश है। ये सिर्फ दो देशों की जंग नहीं, अगर ईरान पर अमेरिका का महा हमला हुआ तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी, तेल के कुएं धधक उठेंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर खुद तेहरान में आयतुल्लाह के दरबार में पहुंचे हैं ताकि ईरान को समझाया जा सके कि ट्रंप से पंगा मत लो। लेकिन ट्रंप का इरादा चट्टान की तरह मजबूत है। वो ईरान को परमाणु बम बनाने की दहलीज पार करने नहीं देंगे। इतिहास गवाह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं वो करते जरूर हैं। और इस बार तो उनकी पूरी टीम वेंस से लेकर हेगसेट तक ईरान के खिलाफ आर पार के मूड में है। तो क्या अगले कुछ घंटों में मिडिल ईस्ट के आसमान में आग बरसने वाली है? क्या ट्रंप का मिशन ईरान पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक देगा? क्या आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई अमेरिका के आखिरी प्रस्ताव के सामने घुटने टेक देंगे या फिर अपने विनाश के दस्तावेज पर खुद दस्तखत करेंगे? व्हाइट हाउस में बत्तियां जल रही हैं। पेंटागन में कमांडर अपनी उंगलियां मिसाइल के बटन पर टिकाए बैठे हैं और ईरान की धड़कनें बंद होने की कगार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।